अपनी पार्टी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करने वाली है अपनी पार्टी। और फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं ईशान, ज्यादा जानकारी के साथ हमारा रिपोर्टर। ईशान, क्या जानकारी मिल रही है, कितनी सीटों पर अपनी पार्टी उम्मीदवारों का ऐलान करेगी? क्या कोई स्ट्रैटेजिक ये होगा कि वो कुछ सीटों पर करेगी, कुछ सीटों पर डीपीएपी या जेकेपीसी, या फिर ये कि तमाम सीटों पर अपनी पार्टी उम्मीदवार का ऐलान करने वाली है? देखिए, फिलहाल सूत्रों से खबर यही मिली है कि आज अपनी पार्टी जो है अपने कैंडिडेट्स अनाउंस कर सकती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है अपनी पार्टी की तरफ से आज 3:30 बजे बुलाई गई है, जिसमें पार्टी के सदर हो सकते हैं, जिनमें अल्ताफ बुखारी का नाम है। आपने जैसा सवाल पूछा कि पहले एक अलायंस बन के उभर रही थी, जिसमें अपनी पार्टी हो, गुलाम नबी आजाद की पार्टी हो या सज्जाद लोन की पार्टी हो, लेकिन कुछ चीजों की वजह से, जिसमें सियासी इश्यूज थे या कुछ प्लान्स जो उन लोगों के थे जी। वो मैच्योर नहीं हो पाए, जिसके बाद अपनी पार्टी पहले तो गुलाम नबी आजाद ने अपना कैंडिडेचर अनाउंस कर दिया और कल उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी ग्रैंड अलायंस का हिस्सा नहीं है और वो जो है ये लड़ाई साउथ कश्मीर से लड़ेंगे। हालांकि जो सूत्र थे आजाद की पार्टी में, उन्होंने ये कहा था कि पहले ही अपनी पार्टी हो या सजाद उनकी पार्टी हो, उनको जो है नॉर्थ कश्मीर की, जो साउथ कश्मीर की जो सीट है, जो अनंतनाग राजौरी सीट है, वहां से ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था कैंडिडेट खड़ा करने का, क्योंकि वहां पे सजाद लोन ने पहले ही कहा था कि उनका ज्यादा दबदबा उस पार्लियामेंट की सीट पे नहीं है, तो वो वहां से कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे। और इसीलिए कल आजाद ने कल अपना कैंडिडेचर अनाउंस किया। और आज जो है श्रीनगर से एक सूत्रों के हवाले से खबर मिली, जो पूर्व में पहले मिनिस्टर भी रह चुके हैं सरकार में, जो पहले पीडीपी में थे, फिर अपनी पार्टी में चले गए, उनका नाम जो है आज अनाउंस हो सकता है श्रीनगर पार्लियामेंट्री काउंसिल के लिए। और अब ये देखना होगा कि क्या ये कैंडिडेट खड़ा करते हैं गुलाम नबी आजाद के खिलाफ साउथ कश्मीर में जो अनंतनाग राजौरी सीट है, या जो नॉर्थ कश्मीर की सीट है जहां पर सज्जाद गनी लोन जो है एक बड़े कैंडिडेट की तरफ उभर रहे हैं। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की तरफ से ये कैंडिडेट अभी अनाउंस नहीं किए गए हैं, लेकिन अब ये काफी टफ बैटल होगा आने वाले समय में, जिसमें अब हर कोई पार्टी जो अपने कैंडिडेट खड़ा कर रही है और ये दावा कर रही है कि वो सिलेक्शन में कहीं ना कहीं एक बड़ी पार्टी उभर कर आएंगे और वोट जो है लोगों के उनके फेवर में टर्न होंगे। लेकिन ये होता है नहीं होता है, ये इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो है ऐसा पूरे सूत्र बता रहे हैं कि आज जो है कैंडिडेट का अनाउंसमेंट जो है अपनी पार्टी करेगी। कल उनको अपना चुनाव चिन्ह, जिसको कहते हैं पार्टी सिंबल, जो है वो भी मिला था इलेक्शन के लिए। उससे पहले उस पर कोई इशू था, किसी और पार्टी को भी मिला था वो, लेकिन उसके साथ क्लॉजेस भी थे कि इलेक्शन के उसके रूल्स के हिसाब से उनको जो है 2 कैंडिडेट खड़ा करने पड़ेंगे। शायद ये भी हो सकता है कि उस वजह से भी अपनी पार्टी ने शायद अलायंस नहीं की, क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा 1 सीट मिलती, कश्मीर में 3 ही सीटें हैं। तो अब ये देखना होगा कि इन सबके बीच में किसका नाम जो है आता है। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि जो पूर्व में पहले मिनिस्टर रह चुके हैं पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट में, उनका नाम जो है आगे आ सकता है श्रीनगर की सीट के लिए। और वैसे ही जो है बाकी डिसीजन भी जो है पार्टी प्रेसिडेंट ले रहे हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक पार्टी की मीटिंग भी चल रही है, जिसमें ये डिसीजन आगे कैसे बढ़ेंगे उसको जो है हतमी शक्ल दी जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ईशान, तमाम जानकारी के लिए।